Good morning, students. Today we are going to start with chapter number 10, that is Turtle Tales. Okay, so you know what is the meaning of turtle? जो कछुए होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? टर्टल. एंड टेल्स होती हैं स्टोरीज जो हमें हमारे ग्रैंड पेरेंट्स लाइक हमारी दादी, हमारे दादा, नाना और नानी ये सब हमें सुनाते थे और कभी कभी स्कूल में भी हमें स्टोरीज सुनाए जाते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? टेल्स. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द पैराग्राफ. दिस स्टोरी इज अबाउट लिटिल टीना, her brother, her brother Shrey and Jolly and the turtle babies. ये स्टोरी जो है वो किसके बारे में है? लिटिल टीना के बारे में है, उसके ब्रदर श्रेय और जॉली के बारे में है और जो टर्टल बेबीज हैं उनके बारे में है. Tina and her family had come to live in Bhubaneswar for 2 years. Now, जो टीना और उसकी फैमिली है वो कहाँ पे आए थे? भुवनेश्वर आए थे 2 साल के लिए वहाँ रहने. They knew that olive ridley turtles laid their eggs on the beach close to their home. और वो जानते थे जो ऑलिव रिडले टर्टल्स होते हैं वो उसी टाइम क्या देते थे? उनके पास वाले बीच पे एग्स ले करते थे. ठीक है, अब आपने सोचा होगा ऑलिव रिडले टर्टल क्या होते हैं. नाउ टर्टल्स तो आपको पता है कछुए होते हैं. जैसे ही क्या होता है, बहुत तरह के क्या होते हैं, बहुत तरह के जानवर होते हैं, भालू होते हैं, जैसे कि पोलर बियर होता है, ब्लैक बियर होता है, राइट. वैसे ही टर्टल्स भी बहुत तरह के होते हैं. ठीक है, तो उनके एरिया में कौन से टर्टल्स थे? ऑलिव रिडले टर्टल्स. ओके, नाउ Tina's father has told the children that it was time for the eggs to hatch. और टीना के फादर ने क्या बताया बच्चों को कि वो क्या टाइम था? जब एग के हैच होने का मतलब एग के टूटने का टाइम था. ठीक है, हैच का मतलब होता है ब्रेक होना, कुछ बाहर निकलता है ना, जैसे चूजे बाहर निकलते हैं एग के टूटने पे, वैसे ही. द चिल्ड्रंस मेड अ प्लान टू सी द बेबी टर्टल्स हैच. और तब बच्चों ने क्या प्लान बनाया कि हम बेबी टर्टल्स के हैच होने वाले टाइम पे कहाँ जाएंगे? बीच पे जाएंगे उन्हें देखने के लिए. लेट अस रीड व्हाट हैपेंड नेक्स्ट. ना हम पढ़ते हैं उसके बाद में क्या हुआ. इट वॉज स्टिल डार्क व्हेन दे वोक अप. वो उस टाइम बहुत ही अंधेरा था जब वो उठे. वन कुड ओनली हियर द वेव्स इन द डिस्टेंस. ना उस टाइम पे इतनी ज़्यादा शांति थी कि हम जो वेव्स हैं, लहरों की आवाज़ें सुन सकते थे. टीना एंड हर ब्रदर्स वर क्विकली गेटिंग रेडी टू लीव फॉर द बीच. और टीना और उसके भाई क्या कर रहे थे? जल्दी जल्दी तैयार हो रहे थे. कहाँ पे जाने के लिए? बीच पर जाने के लिए. कम टीना लेट्स गो. उन्होंने कहा कम टीना लेट्स गो, हम चलते हैं. हैव यू गॉट योर टॉर्च. क्या तुमने अपना टॉर्च ले लिया? तो वो बोलती हैं यस श्रे, हियर इट इज़. तो अपने भाई से बोलती है हाँ श्रे, मेरे पास ये रहा. टीना ने कहा. शी वॉज वेरी एक्साइटेड. और वो कैसी थी? बहुत ही ज़्यादा उत्सुक थी. The children got onto their bicycle and rode down to the beach. Now, children क्या करा? उन्होंने अपनी बाइसाइकिल ली और कहाँ पे जाने लगे? बीच की तरफ वो जाने लगे. ओके, now come to the next page. They look for the nest in the light of their torches. Now वो अपनी टॉर्चेस की लाइट में क्या करने लगे? नेस्ट जहाँ पे एग लेकर रखे थे टर्टल ने, वो देखने लगे. मम्मा टर्टल वॉज मेकिंग हर नेस्ट देयर. और उन्होंने तब वहाँ पे देखा. श्रेय ने क्या करा? विस्पर करा और पॉइंटिंग टू अ माउंट ऑफ सैंड. नाउ श्रेय ने विस्पर करते हुए कहा और एक माउंट की तरफ, मतलब माउंट मतलब होता है एक झुंड होता है ना, जैसे मिट्टी का टीला बोलते हैं हम जिसे, वहाँ पे पॉइंट करते हुए कहा कि देखो वो वहाँ पे मम्मा टर्टल नेस्ट बना रही है.
I had put 4 sticks near the nest to mark the spot. और उन्होंने क्या करा, वहाँ पे 4 स्टिक रख दी थी ताकि उन्हें पता चल सके कि यही वो नेस्ट है, स्पॉट को मार्क करने के लिए, ठीक है, ताकि वो गुम ना हो जाए. लेट्स गो एंड सी इफ इट इज़ देयर. और चलो वहाँ पे जाके देखते हैं कि वहाँ पे वो है या नहीं है. द चिल्ड्रन पार्क देयर बाइसाइकिल नियर ट्री. और उन्होंने एक पेड़ के नीचे अपनी बाइसाइकिल रख दी, पार्क कर दी. एंड walked down to the spot where Shrey had put the sticks. और वो उधर जाने लगे जहाँ पे श्रेय ने क्या रखी थी, स्टिक्स को रखा था. Will Mama Turtle be there? टीना asked softly. टीना ने प्यार से पूछा, क्या वहाँ पे मामा टर्टल भी होंगी? So, no, Mama Turtle will not be there. She lay her egg and covered them with sand. Then she goes away and don't come back, answered she. Now, तो श्रेय ने क्या कहा कि नहीं, वहाँ पे मम्मा टर्टल नहीं होंगी. उन्होंने क्या करा, अपने आग लेकर दिए और वो उन्हें मिट्टी से कवर करके वापस चली गई. अब वो वापस नहीं आएंगी. They found the eggs and waited some distance away from it. ना उन्होंने एग को ढूंढ लिया और वहां से वो कुछ डिस्टेंस पर क्या करने लगे, उन एग को देखने लगे. And then one baby turtle pushed itself out of the sand. और तब उन्होंने देखा कि एक बेबी टर्टल वो मिट्टी से बाहर आ रहा है. It was so tiny, oh my, it is one as big as my thumb, Tina said excitedly. Now, उसने देखा कि वो बहुत ही छोटा था, तो वो बोलती है टीना बहुत ही खुशी से कि वो तो मेरे थंब के साइज के जितना ही है, ठीक है. नाउ मोर एंड मोर बेबी टर्टल्स कमिंग आउट ऑफ द सेंड. और तब उन्होंने देखा कि बहुत सारे बेबी टर्टल सेंड से बाहर आ रहे थे. दे रेन टुवर्ड्स द वाटर. और वो कहाँ जा रहे थे, पानी की तरफ जा रहे थे. बट वन बेबी टर्टल गॉट स्टक into a plastic पैकेट ऑन द बीच. और तभी उन्होंने देखा कि एक बेबी टर्टल कहाँ पे फंस गया है, वो एक प्लास्टिक पैकेट में फंस गया है बीच पर. टीना जेंटली पुल्ड अवे द पैकेट एंड फ्रीड द बेबी टर्टल. और तब टीना ने क्या करा, उसने प्यार से उसे पैकेट से बाहर निकाला और उसे फ्री कर दिया जाने के लिए. Then Jolie noticed that there were more plastic packets and bottles on the beach. और तब जॉली ने देखा कि वहाँ पे क्या है, बहुत सारे प्लास्टिक पैकेट्स हैं और बहुत सारी बॉटल्स हैं बीच पर. तब उसके बाद में क्या हुआ, क्विक टीना श्रे लेट्स कलेक्ट ऑल द पैकेट्स. तब जॉली बोलता है कि क्विकली टीना एंड श्रे, चलो हम सारे पैकेट्स कलेक्ट करते हैं. द बेबी टर्टल माइट गेट स्टक इन द पैकेट, ही सेड. और तब उन्होंने कहा कि कहीं बेबी टर्टल्स इन सब में स्टक ना हो जाए और उन्हें चोट ना लग जाए, इसलिए हम ये सारे पैकेट क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं. They hurriedly collect the plastic bottles and packets into a pile far away from the turtle's path. और उन्होंने क्या करा, एक पाइल का मतलब होता है एक बंडल, इकट्ठा कर दिया उन्होंने प्लास्टिक बॉटल्स और पैकेट्स का, ताकि टर्टल्स के पाथ में वो ना आ सके. ओके, नाउ दे विल बी सेफ, श्रेय सेड. और तब श्रेय ने कहा कि चलो अब वो सब सुरक्षित होंगे. The turtles climbed and tumbled over each other to reach the water. Now, जो टर्टल्स थे वो क्या करने लगे, क्लाइंब करने लगी और एक दूसरे पे चढ़ने लगे, राइट. क्या कहाँ तक पहुँचने के लिए, वो पानी तक पहुँचने के लिए. सो यहाँ पे टम्बल क्या है, पिंक वर्ड्स में लिखा है ना, तो इसका मतलब हुआ, टम्बल का मतलब होता है एक दूसरे पे, क्लाइंब मतलब चढ़ना एंड टम्बल मतलब चढ़ के गिरना, ठीक है. Soon the beach was covered with baby turtles crawling towards the water. और उन्होंने देखा कि पूरा बीच कैसे कवर हुआ था, बेबी टर्टल से, जो कहाँ जा रहे थे, पानी की तरफ जा रहे थे. Towards morning,
some seagulls and other birds came to the beach. और तभी क्या हुआ, मॉर्निंग में जो कुछ बर्ड्स होती हैं सीगल्स और अदर बर्ड्स, वो कहाँ पे आ गई, बीच पर आ गई. दे कॉट सम बेबी टर्टल्स इन देयर बीक एंड ate them up in gulp. ओके, तब उन्होंने क्या देखा कि कुछ वो बर्ड्स थे, वो बेबी टर्टल्स को अपने बीक में लेकर खा गए एक ही गल्प में, मतलब एक बार में ही. नाउ सी गल्प्स क्या होते हैं, ये जो बर्ड्स होती हैं ना, इन्हें हम सी गर्ल्स बोलते हैं. ओके, नाउ श्रेय एंड जॉली दे आर ईटिंग द बेबी, स्टॉप देम, शी क्राइड. और तभी टीना ने क्या बोला, श्रेय एंड जॉली वो सब बेबी को खा रहे हैं, उन्हें रोको. टीना फेल्ट वेरी सैड फॉर द बेबी टर्टल्स. और उसे बहुत ही बुरा लग रहा था उन बेबी टर्टल्स के लिए. नो टीना, वी कैन नॉट डू दैट. Look, many more babies are crawling towards the sea. तो वो बोलते हैं कि नो टीना, हम ये नहीं कर सकते. और देखो वहाँ पे बहुत सारे बेबीज क्या कर रहे हैं, सी की तरफ जा रहे हैं. दे विल बी सेफ इन द वाटर. और उन्होंने कहा कि वो वहाँ पानी में सेफ होंगे. टीना looked in amazement at hundreds of the baby turtles coming out of sun. और वो सब ये देख के बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो रही थी, बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी कि इतने सारे बेबी टर्टल्स मिट्टी से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, पानी में जा रहे हैं. दे ऑल crawled towards the water. The gentle wave helped the baby turtles swim. और तब जब वो पानी तक पहुँच गए तो जो जेंटल वेव्स हैं पानी में, वो क्या कर रही हैं, टर्टल्स को हेल्प कर रही हैं स्विम करने के लिए. टीना clapped and cheered with happiness when the baby turtles swam away safely. और जब टीना ने देखा कि सब टर्टल्स बहुत ही सेफली वहाँ पहुँच गए तो वो क्लैपिंग करने लगी और चीयर करने लगी. हरी द बेबी टर्टल विल ग्रो इनटू अ बिग टर्टल्स नाउ. तब उसने कहा कि फिर जल्दी ही जो बेबी टर्टल्स हैं वो कैसे बड़े टर्टल्स बन जाएंगे. ओके, नाउ टीना एंड हर ब्रदर वेटेड टिल द ब्यूटिफुल कलर ऑफ द सनराइज फिल द स्काई. और टीना और उसके जो ब्रदर्स थे उन्होंने तब तक वेट करा तब तक सनराइज नहीं हो गई. दे वेंट बैक हैप्पी एंड दे सॉ द टर्टल्स बेबी हैचिंग एंड स्विमिंग अवे सेफली विद द वेव्स. नाउ वो खुशी खुशी चले गए. उन्होंने क्या देखा था वहाँ पे, बेबी टर्टल्स की हैचिंग, और वो कैसे वेव्स के साथ में सेफली स्विम कर गए. Their biggest joy was that they had helped the baby turtles reach safety by cleaning their way to the water. और उनके लिए बिगेस्ट जो खुशी थी, सबसे ज़्यादा खुशी का टाइम वो था जब उन्होंने बेबी टर्टल्स की क्या करी थी, मदद करी थी वहाँ पर पानी तक सेफली जाने के लिए. ओके, सो दिस फिनिश योर चैप्टर नंबर 10 टर्टल टेल्स. ओके, सो इस चैप्टर का मॉरल क्या है कि हमें बीचेस पे क्या नहीं करने चाहिए, बीचेस पे हमें प्लास्टिक बैग्स नहीं फेंकने चाहिए. बिकॉज जब वहाँ पे अंडे हैच होते हैं किसी भी जानवर के, चाहे वो टर्टल हो या कोई और, तो क्या होता है वहाँ पे उनके बच्चे उन प्लास्टिक बैग में फंस के मर सकते हैं. ओके, सो इस चैप्टर का मॉरल है हमें कचरा हमेशा डस्टबिन में ही डालना चाहिए, ऐसे ही कहीं पर भी नहीं फेंकना चाहिए. ओके क्लास, सो वी विल डू द एक्सरसाइज इन योर नेक्स्ट क्लास. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. बाय.